आखिर कैसे हुई कृष्ण जी की मृत्यु, किसने दिया था उनको श्राप और क्या हुआ था उस श्राप का अंजाम, चलिए जानते हैं। युद्ध के बाद श्री कृष्ण पांडवों के साथ गांधारी और धृतराष्ट्र के पास बेटे दुर्योधन की मौत पर शोक जाहिर करने गए और क्षमा मांगने लगे। लेकिन गांधारी उन सभी को देखकर क्रोधित हो गई और कृष्ण जी को दुर्योधन की मौत का असली जिम्मेदार मानने लगी। गांधारी का कहना था कि उन्होंने कृष्ण जी की पूजा विष्णु अवतार में की थी। वह चाहते तो युद्ध को टाल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिस पर क्रोधित होते हुए गांधारी ने कृष्ण जी को श्राप दिया कि आज से ठीक 36 वर्ष बाद तुम भी इस धरती पर जीवित नहीं रहोगे। द्वारका तबाह हो जाएगा और यादव वंश का हर इंसान एक दूसरे के खून का प्यासा हो जाएगा। लेकिन उसके बाद गांधारी को एहसास हुआ कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसलिए उन्होंने कृष्ण जी से माफी मांगी। लेकिन कृष्ण जी का कहना था कि श्राप को टाला नहीं जा सकता, इसका असर जरूर होगा। कहते हैं कि गांधारी का यही श्राप यादव वंश के विनाश और भगवान कृष्ण जी की मृत्यु का कारण बना। कई साल बीतने के बाद श्री कृष्ण के पुत्र सांबा गर्भवती स्त्री का वेश धारण करके ऋषि मुनियों से मिलने गए। ये देखकर ऋषि भड़क गए और उन्होंने सांबा को श्राप दिया कि तुम एक ऐसे लोहे के तीर को जन्म दोगे जो तुम्हारे कुल साम्राज्य का सर्वनाश कर देगा। इससे सांबा बहुत डर गए और उन्होंने इस पूरी घटना के बारे में उग्रसेन को बताया। सांबा को इस श्राप से बचाने के लिए उग्रसेन ने कहा कि वो इस तीर का चूर्ण बनाकर उसे प्रभास नदी में प्रवाहित कर दे। ऐसा करने से वो श्राप मुक्त हो जाएगा। जिस इलाके में इस चूर्ण को जमा किया गया था, वहाँ एक खास प्रकार की घास उगाई। ये देखकर उग्रसेन ने कहा कि यादव राज्य में किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का उत्पादन और वितरण नहीं किया जाएगा। इसके बाद द्वारका में कुछ अजीब घटनाएं घटने लगी, जैसे कि कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र और रथ गायब हो गए। द्वारका में अपराध और पाप बढ़ने लगे। ये देख श्री कृष्ण परेशान हुए और उन्होंने अपनी प्रजा से प्रभास नदी के तट पर जाकर पापों का प्रायश्चित करने का आग्रह किया। द्वारका वासी वहाँ जाकर मदिरा के नशे में चूर एक दूसरे से लड़ने लगे। गांधारी के श्राप के अनुसार यादव वंश के सभी लोग आपस में लड़कर मर गए। इस घटना के कुछ समय बाद श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे योग समाधि ले रहे थे। इसी दौरान जरा नाम का एक शिकारी वहाँ हिरन की तलाश में आ गया। जरा ने कृष्ण जी के हिलते हुए पैरों को हिरन समझा और तीर चला दिया। इसके बाद शिकारी श्री कृष्ण के पास पहुँचा और अपनी गलती के लिए उनसे क्षमा मांगने लगा। तब श्री कृष्ण ने उसे रोका और कहा कि ऐसा तो होना ही था। श्री कृष्ण ने कहा, त्रेता युग में लोग मुझे राम के नाम से जानते थे। राम ने सुग्रीव के बड़े भाई बाली का छिपकर वध किया था। अपने पिछले जन्म की सजा उन्हें इस जन्म में मिली है। दरअसल जरा ही पिछले जन्म में बाली था। यह कहकर श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया। श्री कृष्ण की मृत्यु को ही कलयुग की शुरुआत माना जाता है।